नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी द्वारा कराया गया पहलगांव के अंदर अटैक है उस पर क्या अपडेट्स हैं, अब तक सरकार ने क्या सब चीज़ें कर ली हैं। हमने बाकी एलएसी की वीडियोस में भी आपको इस चीज़ के ऊपर बताया है। और एट प्रेजेंट क्या सारी सिचुएशन निकल कर आ रही हैं, कहाँ पर चाइना सपोर्ट कर रहा है, कहाँ पर BBC ने क्या कर दिया है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया गया है, टेररिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, उनका तो कोई धर्म नहीं होता। और द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यूजलेस ध्रुव राठी ने वीडियो बना दी है और उसको रोस्ट करते हुए कार्तिक जी आपका पहला टेक क्या है ध्रुव राठी की वीडियो पे? ध्रुव राठी की वीडियो प्रॉपर तरीके से एक नैरेटिव बेस्ड वीडियो थी। इसी के साथ ही अगर आपने उसकी वीडियो गलती से देख ली है तो उसके बारे में हम आपको उस चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं कि वो वीडियो प्रॉपर तरीके से ये चीज़ दिखा रही है कि वो पाकिस्तानियों को डिफेंड कर रही है, पाकिस्तान के टेररिस्ट को डिफेंड कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रही है इस आतंकवाद हमले के खिलाफ। ये दिखाने की कोशिश करेगी कि आतंकवादी हमला भारत सरकार ने खुद ने प्री प्लान करके तक करा है और देश के अंदर एक तबका पहले से मौजूद है जो ये चीज़ कह रहा है। यानी कि जब हमला हुआ मैं भी देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें आ रही थी, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये चीज़ें आ रही थी और एक खास विचार धर्म के लोग ये चीज़ को कह रहे थे कि प्री प्लान है, प्री प्लान है, प्री प्लान है। मैं तो कहता हूँ अगर ये प्री प्लान है उन खास लोगों को कहना चाहता हूँ जो व्हाट्सएप पे हीरो बन रहे हैं कि आप एक वीडियो बनाइए और इसको अपलोड कर दीजिए, सोशल मीडिया पे अपलोड कर दीजिए और NIA को टैग कर दीजिए। झारखंड के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर खूब सारे लोगों ने इस तरीके से अफवाह फैलाने की बात करी थी, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि इस सिचुएशन में कोई कुछ नहीं करता। रही बात ध्रुव राठी, शशि थरूर ने साफ साफ ये कहा है, शशि थरूर का साफ साफ कहना था कि 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर हुई थी जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था। इजराइल के अंदर लोग फेस्टिवल मना रहे थे, वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे और उनके ऊपर हमला कर दिया था। इंडिया की इंटेलिजेंस क्या चीज़ है भाई? आप ऐसे नहीं सोच के चल सकते कि सड़क पर आप ही की गाड़ी सबसे ज्यादा मजबूत है, सामने से कोई कभी भी ट्रक भी लेकर आ सकता है, कोई कभी भी वैन भी लेकर आ सकता है, कोई कुछ भी लेकर आ सकता है। आप हमेशा ये सोच के नहीं चल सकते। अगर आपको ऐसा सोचना ही है तो आप जब सरकार कोई चीज़ को खरीदती है, किसी भी बड़ी इंटेलिजेंस चीज़ को खरीदे, जैसे पेगासस खरीदा था, पेगासस खरीदा, उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल विपक्ष को पता चल गया कि पेगासस खरीदा, हमारी भी इंक्वायरी होगी, हमारी भी इंक्वायरी होगी। जब सरकार इंटेलिजेंस पे खर्च करती है तब आप चिल्लाते हैं। जब सरकार टैक्स को बढ़ाती है, ऐसी चीज़ें सोचती है कि हमें अत्याधुनिक चीज़ें मिलिट्री के लिए लेनी चाहिए, तब आप उस पर चिल्लाते हैं। जब सरकार इस चीज़ को कट करने के लिए, पेंशन को कम करने की सोचती है कि भाई यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डिफेंस में पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप चिल्लाते हैं। अब हमला हो जाता है तो आप चिल्लाते हैं। तो एक तरीके से यूजलेस बात है। ध्रुव राठी ने कमरे में बैठ के आसानी से वीडियो बनाई है, सस्ते रिसर्चर्स को पकड़ा है। हमारे इंटर्न्स ने जितने ज़्यादा रिसर्च किए उससे ज़्यादा रिसर्च तो हमारे इंटर्न्स ने कर दी है और उनकी रिसर्च कुछ भी नहीं थी। जो टॉपिक्स है उन चीज़ को कवर बिल्कुल नहीं करा है, जो फैक्ट्स हैं उनको बिल्कुल भी कवर नहीं करा है कि किस तरीके से पाकिस्तान प्लान कर रहा था, उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इस चीज़ का जिक्र भी नहीं करा कि हिंदुओं की पैंट खुला के चेक किया गया कि वो हिंदू है कि मुसलमान है और फिर उनको गोली मार दी गई। स्टार्टिंग के अंदर वो जब क्लेम कर रहे थे कि किस तरीके से आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले वो खच्चर वाले मुसलमान को क्लेम करते हैं जो कि कश्मीर के अंदर मारा था। हमको भी इंडियन मीडिया ने, मैं कह रहा हूँ रजत शर्मा देश के सबसे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मैं आदिल सैयद हुसैन को सलाम करता हूँ स्टूडियो से। उन्होंने सलामी दी थी। फिर भी हमारे देश के अंदर यही नैरेटिव चल रहा है कि उसकी बात कोई नहीं कर रहा। उसकी माँ की वीडियो वायरल की जा रही है, उसकी माँ कह रही है कि मेरे बेटे को किसी को कोई कवर नहीं कर रहा। अगर आप लोग न्यूज़ ही नहीं देखते, अगर आप नहीं, एक सेकंड, अगर उसकी मम्मी का ये स्टेटमेंट है तो मैं उनकी माता राम से पूछना चाहूँगा, पहले तो आपके बेटे ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है, तर्कवाद की ओर से बहुत बड़ा सल्यूट है। लेकिन अगर ये सोच के कर रहे बैठी हैं कि मेरे बेटे ने ये काम किया है कि उसको कवर मिले, तो आप पे डाउट है, एक आप पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट है, लिटरली क्वेश्चन मार्क है। और वो जो अक्टूबर 7 वाली चीज़ है वो बिल्कुल सही है। जब इसराइल, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम तो बहुत ही कम है, इसराइल बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर फेलियर हर जगह होता है, फेलियर हर जगह होता है और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। दिक्कत ये है कि उस रिजल्ट को आप कवर अप कैसे करते हैं। और ध्रुव राठी इस मौके पर भारत का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, इस मौके पर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। उन्होंने 6 दिन हो गए हमले को हुए, 5 दिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली। मैं ये देख रहा था कि आदमी ये बंदर का वीडियो डालता है क्योंकि वो अभिषेक बैनर्जी, वो बंदर, उसकी तो वीडियो आ गई थी बहुत, रेड कारपेट में बात कर रहा था, वो कोई यूजलेस बात थी, ठीक है, उस पर बात आ गई थी। मैं ये देख रहा था, उसने उसकी स्टोरी देखी, 5 दिन में ध्रुव राठी की स्टोरी देखी। ध्रुव राठी कहता है कि बहुत रिसर्च वीडियो आ रही है, बहुत रिसर्च वीडियो देखिए, उसने, मैं शब्द खा गया हूँ, ऐसी रिसर्च की उसने, ये रिसर्च की है प्रॉपर तरीके से। उसको, अरे एक वीडियो देखी थी, पाकिस्तानी एक इन्फ्लुएंसर था, वो कह रहा था कि ध्रुव राठी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। इससे अच्छा और क्या चाहिए ध्रुव राठी को? अभी भी याद आया मेरे को कि अभी भी याद आया, एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा है कि ध्रुव राठी ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सारे जाके उस वीडियो को देखो। पहलगाम हमले के अंदर पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, अटैक कर रहा है और मोदी को हुआ, उस वक्त पुलवामा में भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। लेकिन आज पुलवामा के 6 साल बाद, 2019 के बाद आज 2025 में ही ध्रुव राठी ये बात कर रहा है, बता रहा है कि पुलवामा पे जो इंडियन क्लेम्स थे वो गलत थे। जो बाद में डिटेल्स आई वो साबित हुआ कि पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं था। उसमें वो बता रहा है कि कैसे उनकी अपनी फौज की नेग्लिजेंस थी, क्या उन्होंने किस तरह से उनकी अपनी फौज के ऊपर सवाल उठते हैं। साफ साफ कहते हैं, मेरे को तो लगता है इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर पाकिस्तान उसकी वीडियो दिखाने वाला है और एकदम बेसलेस था।
पूरी वीडियो के अंदर किस तरीके से कनेक्ट करा। अंबानी के अंदर खर्चा हो रहा है, सलमान खान का सिक्योरिटी देने वाले हैं, अंबानी का खर्चा सलमान खान की सिक्योरिटी से पहलगाम के हमले से क्या रिश्ता, देश के सड़क पे कोई मर रहा है उससे क्या रिश्ता, टैक्सेशन बढ़ रहा है उससे क्या रिश्ता है। ध्रुव राठी वीडियो के अंदर कहता है कि हमारा टैक्स हम जो टैक्स देते हैं उससे अंबानी के गार्ड्स ट्रेन होते हैं। ध्रुव राठी कौन सा भारत के अंदर टैक्स देता है? ध्रुव राठी का काउंटर ये है कि आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, वो अगर देख के मारा गया हो तो, क्योंकि दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठना दिया जाता। ये काउंटर है। वाह, बहुत बढ़िया काउंटर है। मैं ध्रुव राठी को कहता हूँ, ध्रुव राठी ने वो वीडियोस तो नहीं चलाई जो भारत के अंदर सड़कों पे पाकिस्तान के झंडे बिछा रहे हैं और पाकिस्तानी जो मुसलमान है वो मुसलमान उसके ऊपर से नहीं जा रहे, उसके साइड से जा रहे हैं। कई मुसलमान तो उसको हटा रहे हैं, फिर उनसे उनका दिल भर आया, उनका दिल भरकर आ चुका है, इसलिए वो उस झंडे को सेव कर रहे हैं। वो ये वीडियो ध्रुव राठी ने तो नहीं चलाई, एक 5 सेकंड की थोड़ी सी क्लिप के अंदर कह दिया कि देखो कमेंट सेक्शन में से हंस रहे हैं, वो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी उसमें नाम वाम ब्लर कर दिया। जब कोई हिंदू कुछ करता है तो उसका नाम साफ साफ, यूजर नेम साफ साफ दिखा देता है। हालांकि हिंदुओं को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों को ये सेव करना चाहते हैं तो 5 सेकंड के अंदर इन्होंने वो भी कर दिया मुसलमानों को सेव। अब उस चीज को भी देखा इन्होंने, वो भी चीज कवर नहीं करी। बाल मुकुंदाचार्य, अब मैं मुसलमानों पर ही आ जाता हूँ, भारत के बाल मुकुंदाचार्य ने, बाल मुकुंदाचार्य का रेफरेंस, हाँ, बाल मुकुंदाचार्य भारत के अंदर राजस्थान के अंदर हवा महल, जयपुर के अंदर हवा महल सीट है, उसके एमएलए हैं। तो फ्राइडे को जुम्मे की नमाज चल रही थी, तो एक तरीके से वो वहाँ पे कहते हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे भारत, जय श्री राम का नारा लग रहा था। वो तीनों नारे मैंने आपके सामने कोट कर दिए जो उन्होंने कहा था। उन्होंने इन नारों को कोट करा था और वहाँ पे जोहरी बाजार है जयपुर के अंदर, वहाँ पर ये यात्रा निकाल रहे थे। यात्रा निकालते पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो झंडे हैं, वो पोस्टर है, उसको सड़कों पर भी चिपका रहे थे। और जामा मस्जिद है जयपुर के जोहरी बाजार के अंदर, उसकी जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ उस पर नहीं चिपकाया था। जो पहली पीढ़ी होती है ना, काइंड ऑफ फुटपाथ, काइंड ऑफ फुटपाथ कह सकते हो, उस काइंड ऑफ फुटपाथ के ऊपर उन्होंने वो पोस्टर चिपकाया था, उस पर पाँव रख दिया था कि भाई इस पर पाँव रखना। उनका उद्देश्य ये था कि इस मस्जिद के अंदर जितने भी भारतीय मुसलमान आ रहे जा रहे हैं वो कृपया करके इसके ऊपर पाँव रखें और अंदर आए और अंदर बाहर जाए। और रेफरेंस को बता दूं, वो जो पीढ़ी है वहाँ पर मुसलमान जो लोग होते हैं वो वहाँ पर जूते वूते खोल के फिर मस्जिद में, हाँ, जूते वूते खोलते हैं। इसका मतलब ऐसी कोई बात नहीं। जो भारत राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर मौजूद रफीक खान और अमीन काजी करके 2 विधायक हैं, ये 2 विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पर तो पैर रखना अलाउड नहीं है, आपने जूता कैसे रख दिया। लेकिन जब मस्जिद के आप वो वीडियोस देखें, वो फोटोज देखें जो कि कुछ हैं, तो उस पीढ़ी के वहाँ पर लोग बाग आराम से जूते वूते खोलते हैं और अंदर जाते हैं। तो बाल मुकुंदाचार्य का एक मेन कंसर्न, या फिर उनके साथ जो प्रोटेस्ट करना है, तो उनका मेन कंसर्न ये था कि जो भी भारतीय मुसलमान इस मस्जिद के अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो इसके ऊपर पाँव रखकर आए जाएं। लेकिन भारत के उन मुसलमानों को इससे तकलीफ थी, उन्होंने इस चीज़ का विरोध करा, वहाँ पर दंगे करे और पुलिस को अल्टीमेटम दिया। सोचिए, पुलिस को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, जामा मस्जिद के लोगों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया और कहा कि 2 दिन के भीतर आप कार्रवाई कीजिए। कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन सी कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए? क्या कार्रवाई? इसका मतलब ये है कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये इनको दुख रही है वो चीज, वो पोस्टर दुख रहा है इनको। ये दे आर इन अ पेन। नहीं, मैं अभी यही चीज कहना चाहता हूँ ना कि ये ऑब्वियसली क्लियर आउट है कि एक नैरेटिव वॉरफेयर चलाया जा रहा है, जानबूझ के जबरदस्ती थे कि भाई ये जगह ये और ये देखो गलत है, बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं राठी जैसे जो लोग हैं, दो राठी जैसे लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरी जो जनता है वो अनपढ़ है। 20 मिनट का एक अनपढ़ वीडियो बना देता हूँ और अनपढ़ लोग इसको देख के खुश हो जाएंगे, ओ वाह यार, व्हाट। भारत के एक भी व्यक्ति ने, मेरे को नहीं लगता, ध्रुव राठी का वीडियो देखा होगा, और जिसने देखा होगा उसको मैं भारतीय मानता नहीं हूँ। आप भी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैंने देखा ना। नहीं, अपनों ने तो वीडियो बनाने के लिए देखा यार, है ना। मैंने बताया ना, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने देखा है, पाकिस्तानियों ने वीडियो देखा, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। मेरे दिल्ली के अंदर खूब सारे दोस्तों, वो यही कहते हैं भाई इसके ऑडियंस कौन है, पाकिस्तानी में बैठी जनता और बांग्लादेश के अंदर बैठी जनता। वो जनता कौन है, कौन सी विचारधारा, सॉरी, कौन से धर्म को, कौन से विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ विचारधारा वाले लोग, कुछ धर्म वाले लोग अपने देश के अंदर भी है। सीधी बात ये है, अगर आप उसकी वो वीडियोस देखें तो ये चीज़ निकल कर आती है। ध्रुव राठी कोई इतनी ही बहुत तगड़ी और रिसर्च वाली वीडियो बनाता तो आम आदमी पार्टी की जो डॉक्यूमेंट्री थी दिल्ली, हाँ, वो दिल्ली चुनाव से पहले ध्रुव राठी ने अपलोड की थी, आम आदमी पार्टी पावर में आ जाती। महाराष्ट्र चुनाव से पहले ध्रुव राठी ने बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए 2 बड़ी वीडियोस बनाई थी। विपक्ष के जितने बड़े विधायक वहां से लड़ रहे थे उन सबको शाउट आउट दिया था, सबको कलेक्टिव शाउट आउट दिया था, तो भी वो सत्ता में नहीं आ पाए। तो क्या होगा इससे यार? मैं बता रहा हूँ, होगा यही कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कोई भारतीय एकता जिंदाबाद, आप लोग ट्वीट कीजिए, बीजेपी के नेता वगैरह वगैरह। अब इसको क्या है, जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो इसको ट्वीट आउट करेंगे और फिर ध्रुव राठी इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाएंगे पहलगाम के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर फिर वो इस चीज़ को कोट आउट करेंगे कि किस तरीके से जो ऑपोजिशन के नेता है उन्होंने उनकी वीडियो को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को करा है। वायरल करने का बहुत अच्छा तरीका है ध्रुव राठी। ट्विटर का स्क्रीनशॉट लगाएंगे, शाउट आउट देंगे एक नेता को कि ये एमपी है कांग्रेस का, ये एमपी है दोस्तों, यहाँ
का और ये MP है दोस्तों यहाँ का, नाम वाम पता वता सब बता दें। ये और एक एक नेता से कम करोड़ों रुपए लेंगे। ये इनका वे है टू अर्न मनी। इफ ही हैज दिस मच ऑफ कम इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, हैव एन इंडियन सिटीजनशिप। आपके पास तो इंडियन सिटीजनशिप भी नहीं है, आप वोट भी नहीं देते। आप क्या बात कर रहे हैं? ध्रुव राठी इज अ यूजलेस पर्सन, कावर्ड ऑन दिस ग्लोब। आप धरती पर बोझ हैं, चाहिए यहाँ से, ठीक है। बेसिक सा प्रॉब्लम यही, बेसिक सा पॉइंट यही है, सीधी बात है, प्रॉब्लम आप सबसे बड़ी यही है। और वीडियो का एंड करते हुए भी हम लोग यही चीज़ को क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे कि पहलगांव के अंदर जो हुआ है वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किया गया है। रिसर्च होनी चाहिए, और हमारा तो ये भी थ्योरी है कि हम नहीं मानते, तर्कवाद ये नहीं मानता, कार्तिक विनम्र हम ये नहीं मानते, हमसे रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हम ये नहीं मानते कि ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी द्वारा किया गया है। इसके अंदर कोई और देश ज़रूर शामिल है। जहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जहाँ पर इंडिया को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टू ग्रो इन द वर्ल्ड, टू बी द सुपर पावर ऑन दिस ग्लोब, वहाँ पर एकदम से पहलगांव जैसा अटैक करा के आपने देश की इकोनॉमी को स्लो डाउन करने की कोशिश करी है, देश को एक चेन स्टेट बनाने की कोशिश करी है। इन जो 5,000 10,000 पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो IB की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, जो महाराष्ट्र की सरकारें कह रही हैं, इनको बाहर निकालिए, देश से बाहर फेंकिए, खत्म करिए। वी डोंट नीड दिस काइंड ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। वी नीड अ सुपर सॉलिडेटरी इंडियन सिटीजन जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय एकता की बात करे, भारतीय होने की बात करे, अपने धर्म पे गर्व करे, ठीक है। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में एक बार भी जिक्र नहीं करा कि किस तरीके से पैंट खुलाकर बोला गया, नहीं बोला। जो शर्मनाक चीज़ ध्रुव राठी ने करी है, लिए हिसाब लिए जाएंगे सबके। देखिए सबकी बैटिंग आई, सीधा सा पॉइंट है, सबके विकेट लिए जाएंगे। अब आप उसको किसी भी एंगल मिलना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इट, ठीक है। सबको अपने कर्मों का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, यही है। और अंत में जाते जाते एक और चीज़ है जो हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का बिल्कुल कोई धर्म नहीं होता। अगर इनका धर्म होता तो नहीं, वो कह रहा हूँ, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसलिए आतंकवादियों को दफनाना नहीं, जलाना है। और जलाना ऐसे नहीं है लकड़ी के साथ नहीं, जो सुअर का वेस्ट होता है ना, वेस्ट, उसके साथ जलाना है। इनका तो कोई धर्म ही नहीं है कोई, और कोई फिर इनके जनाजे नहीं चाहिए। और फिर अगर कोई भीड़ आती भी है, वो क्लियर आउट करेंगे, हाँ भाई हमारे धर्म का, तो फिर आतंकवाद का धर्म होता है। बिल्कुल, ये बेसिक सा पॉइंट है। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के 4 हाथ, वाले बचाएं।